Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, आज हम एक नई पोइम ये पोइट्री सेक्शन से पोइम नंबर 7 एन इवनिंग वेट विथ रैन, ये वेदपाल दीप की पोइम है। वेदपाल दीप एक्चुअली एक डोगरी राइटर था और उनका जन्म वेदपाल दीप का 1919 में हुआ था और उसकी वफ़ात 1931 में यानी उसकी हुई थी। तो आज हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इसके अलावा पहले स्टेंजा की 5 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में हम पढ़ते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को पोएट्री सेक्शन पर यानी चैप्टर नंबर 7 एन इवनिंग विथ रैन पर आप खोलिए। तो वहाँ पर सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बाद यानी पहले स्टेंजा यानी लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The poem An Evening Wet with Rain by Vedpal Deep, an eminent Dogri writer, expressed the sadness and hopelessness of poet as he walked through a lane on an evening. The poet here reproduces the atmosphere of an evening that was wet with rain. The poet was walking through a lane, everything was wet with rain. The poet was in a sad and depressed mood. He had lost all hope in the evening of his life. He did not know whether he should stop walking or keep going in the rain and wafting with the wind. Water was seeping through his shoes. He was feeling heavy in his eyes. It could be due to sleep or fever. All around there was perfect silence. Memories of childhood began to flood the poet's mind. He is reminded of the time when he used to stand in the courtyard listening to the sound of cymbals, but now those are things of the past. What is past can never be recalled. Now the only thing the poet can hope for is sleep in the lap of night, and that is death. The poet sees the light of an earthen lamp in a wayside, Modestian, but the poet is in no hurry to reach there and seek shelter. He now knows that his days are numbered, so he has left himself to his fate. यानी ये पोइम जो है ये एक मशहूर डोगरी पोइट वेदपाल दीप की पोइम है। यानी जो एक्चुअली डोगरी राइटर था उसने इस पोइम में यानी अपने उस दुख और उस नाउम्मीदी का इजहार किया है इस पोइम में। यानी बारिश का समा दिलकश होता है, यानी बारिश हो रही थी एक शाम को। शायर एक ऐसी ही शाम को याद करता है। बारिश हो रही थी, हर शय गीली थी और सारी फिजा खामोश थी। शायर इस समय की मंजरकशी करता है, यानी उस रैनी टाइम की यहाँ पर वो मंजरकशी करता है। एंड इससे तन्हाई की अहमियत का इसके यानी इस तन्हाई को की अहमियत को उजागर करता है।
शायर अफसरदा है, इसकी ज़िंदगी में अंधेरा है, इससे अपना बचपन याद आता है जब वो सहन में बारिश के शोर से लुत्फ़ अंदोज़ होता था। इसके दिल में यानी ठेस ठेस उठती है, इसे अफसोस होता है कि गुज़रा हुआ ज़माना कभी वापस यानी नहीं आएगा। शायर यहाँ एक शाम के माहौल की तस्वीर कशी करता है जबकि बारिश की वजह से यानी हर चीज़ वेट हो चुकी थी, यानी गीली गीली हो चुकी थी। शायर एक तंग गली में से चला जा रहा था, लैन में से चला जा रहा था। उसका दिल उदासी और नाउमीदी से भरा हुआ था, सैडनेस एंड होपलेसनेस से, यानी उदासी और नाउमीदी से उसका जो दिल था वो भरा हुआ था। अपनी ज़िंदगी की शाम होने पर वो सभी उम्मीदें छोड़ चुका था। वो नहीं जानता था कि इससे बारिश में रुक जाना चाहिए या चले रहना चाहिए और हवा के तेज़ झोंके सहते रहना चाहिए, यानी वेफ्टिंग विद द विंड, यानी हवा के इन तेज़ झोंकों के साथ या उसको यानी उनको सहते रहना चाहिए। इसके जूतों में से पानी टपक टपक कर बाहर आ रहा था। उससे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हो रहा था। ये भारीपन नींद या थकावट की वजह से हो सकता था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। शायर के मन में अपने बचपन की यादें आने लगी। उससे वो वक़्त याद आने लगा जब वो अपने आंगन में खड़ा हुआ करता था और दर्द से और दूर से आई हुई करताल यानी मंजेरे की आवाज़ें सुना करता था। लेकिन अब वो बीते वक़्त की बातें हो गई हैं। जो बीत चुका है यानी जो गुज़र चुका है उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। अब सिर्फ एक चीज़ जिसकी शायर उम्मीद कर सकता है वो है रात, यानी मौत की गोद में सो जाना। शायर को सड़क के किनारे बनी हुई मामूली सी सराय में एक मिट्टी के दिए की यानी एक मिट्टी के चिराग की रोशनी दिखाई देती है। लेकिन शायर को वहाँ पहुँचने और पनाह लेने में कोई जल्दी नहीं है। अब वो जानता है कि इसके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए वो खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर देता है। तो ये थी इस पोएम की इंट्रोडक्शन। अब प्यारे बच्चों, आप यानी जो पहला स्टेंजा है इस पोएम का, यानी लाइन नंबर 1 टू लाइन नंबर 5, अब हम इसकी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यानी इसकी टोटल में 24 लाइन्स हैं। इस पोएम की 29 लाइन्स हैं। तो इन पहले 5 लाइन्स की आज हम यानी इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं आज के इस क्लास में। All an evening wet with rain, as I walk through the land, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or wept with the wind? An evening wet with rain, as I walk through the land, the heart beckons the hands to hold them with love.
The mind also knows subtle signals of breeze. Should I stand or the ground on the ground or waft with the wind? इन लाइन्स में सबसे पहले यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनकी मीनिंग यानी पहले जानने की कोशिश करेंगे. लैन यानी लैन मीन्स गली या रास्ता. An evening wet with rain as I walked through the lane. Lane means गली या रास्ता. Beckons means इन्हें इशारा करते हुए बुलाना. Beckons, the heart beckons the hands to hold them with love. इन्हें इशारा करते हुए बुलाना. Beckons. Subtle means हल्के, मामूली. ये चौथी लाइन में ये वर्ड है. द विंड ऑल्सो नोज सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज. सटल सिग्नल्स ऑफ द ब्रीज यानी हल्की या मामूली. ब्रीज मीन्स हल्की हल्की हवा. वेफ्ट लास्ट लाइन में. शुड आई स्टैंड ऑन द ग्राउंड टू वेफ्ट विद द विंड. मैंने वेफ्ट मीन्स यानी हिचकोले लेना. तो Yani that means these lines poet says it is an evening that is wet with rain. The poet is walking through a lane. He has some companion with him. His heart wants his companion to hold his hands with love. Both the poet's heart and his mind have grown weak. His mind knows that only a gentle breeze is blowing and won't do him much harm. So he cannot decide whether he should stop walking or keeping going, wafting with the wind. यानी इसका मतलब है या इसकी तशरीह या इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे हैं. यानी ये एक शाम होती है जिसमें बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी थी. यानी एन इवनिंग वेट विथ रेन. यानी बारिश का समा था या बारिश का ये एक शाम जिसको बारिश की वजह से हर चीज़ गीली हो चुकी थी. यानी शायर एक गली में जा रहा था. यानी इसका यानी यहाँ पर लिखा है नीचे दूसरी लाइन में यानी एज आई वॉक थ्रू द लैन. यानी शायर एक गली में कहीं जा रहा था. यानी जब उस शाम को बारिश हो रही थी और हर चीज़ बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी. इसके साथ एक दूसरा साथी भी है. ये शायर के साथ और कोई दूसरा और भी साथी होता है. इसका दिल चाहता है कि इसका साथी प्यार से उसका हाथ पकड़ ले. यानी द हार्ट beckons the hands to hold them with love. यानी वो उसको इशारा करते हुए बुलाता है कि वो उसके हाथ को थामे रखे, पकड़े रखे. शायर का दिल और दिमाग दोनों ही कमज़ोर हो चुके हैं. यानी शायर के दिल और दिमाग उस वक़्त कमज़ोर हो चुका है. इसका मन जानता है कि सिर्फ एक हल्की सी हवा ही चल रही है जो इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी. इसलिए वो फैसला नहीं कर पाता कि इससे चलना बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए हवा के साथ साथ हिचकोली खाते हुए. The mind also knows subtle signals of the breeze. Should I stand on the ground or waft with the wind? तो इसलिए शायर ये फैसला नहीं कर सकता कि उसे चलना बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए
यानी हवा के साथ साथ हिचकोले खाते हुए, यानी जब हल्की सी हवा चल रही थी जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तो ये थी इस पहले यानी स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन। तो फिर से मैं उन एक्सप्रेशंस को जो इन लाइन्स में हमने पढ़ी हैं, तो इनको मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। लैन मीन्स गली या रास्ता, बिकॉन्स मीन्स इशारा करते हुए बुलाना, सटल मीन्स हल्के या मामूली, ब्रीज का मतलब है हल्की हल्की हवा, लेफ्ट मीन्स हिचकोले लेना। तो ये थी ये एक्सप्रेशंस जो इन लाइन्स में यानी पहले 5 लाइन्स में हमने आज पढ़ी है पहले स्टेंजा में। तो आज की क्लास में बस हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल जो मज़ीद इसके जो स्टेंजाज हैं या मज़ीद जो लाइन्स हैं, इनको कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और इस पोएम को इंशाल्लाह कल हम कंप्लीट करेंगे। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।